नमस्कार साथियों, मैं बात करना चाहता हूँ कावड़ यात्रा के बारे में, क्योंकि आज हम जहाँ भी जा रहे हैं हमें कावड़ यात्री देखने को मिल रहे हैं। कावड़ यात्रा असल में है क्या? कावड़ यात्रा के अंदर जो कावड़िया मतलब जो कावड़ को लेकर चलता है उसे हम कावड़िया कहते हैं। दूसरा, वो महादेव को आराध्य मानता है। अब महादेव की एक प्रचलित कथा है कावड़ यात्रा के बारे में, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो एक विष निकला था। उस विष को पीकर भगवान शंकर ने इस पृथ्वी को बचाने का प्रयास किया था, परंतु इस विष का जो प्रभाव था वो इतना खतरनाक था कि उस वृक्ष की हम परिकल्पना नहीं कर सकते हैं कि वो कितना विनाशकारी हो सकता था। उसकी जलन इतनी भयानक थी कि भगवान शंकर जो स्वयं ईश्वर है उन्हें भी विचलित कर दिया था उस विष ने। फिर जाकर देवतागण है, उन्होंने भगवान शंकर के मन को शांति देने के लिए और मन की इच्छा को समझने के लिए उनके ऊपर गंगा जल का जल अर्पण किया था। तब से भी ये कहानी आगे की ओर बढ़ती जाती है। कावड़ यात्रा के अंतर्गत होता है क्या है कि कावड़िए हैं जो जल के पात्र भर के एक बांस के डंडे पर रखकर और अपने कंधे पर रखकर जो पर्याप्त जल है जिसे वो उठा सकते हैं उसको लेकर एक पास ही के शिव मंदिर पर जाते हैं और शिव का जलाभिषेक करते हैं। दूसरी जो कथा प्रचलित है वो भगवान परशुराम और रावण की। ये दोनों भी शिव के अनन्य भक्त रहे हैं। इन दोनों ने भी सावन के मास में, जैसे कि जुलाई अगस्त में हम सामान्य अभी आज जुलाई अगस्त के अंतर्गत हम मनाते हैं और ये सावन के मास से मनाते हुए आ रहे हैं। दूसरी जो कथा प्रचलित है वो है दशानंद रावण और परशुराम जी की। ये दोनों श्रावण मास में जल को अर्पण करते हैं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। और ऐसा माना जाता है कि जो भी कावड़ यात्री श्रावण के मास में जाता है और भगवान शिव को जल अर्पण करता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसे एक प्रकार का यज्ञ भी माना जा सकता है।